रामनवमी पे आखिरकार देश के अलग अलग हिस्सों में बवाल क्यों हुआ? षड्यंत्र की टूलकिट कहां पर काम कर रही थी? टूलकिट का असली सूत्रधार कौन है? रामनवमी पर बवाल की जो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, इसमें पश्चिम बंगाल का शहर हावड़ा है, इसमें पश्चिम बंगाल का इस्लामपुर है, इसमें पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर है, इसमें गुजरात का वडोदरा है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, दिल्ली भी है, महाराष्ट्र के मुंबई में मलाड का इलाका है, संभाजी नगर है, जलगांव है। मैंने उंगलियों पर गिना है, 9 शहर आ गए हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई जगह रामनवमी पर बवाल करने की कोशिश की गई है। क्या यह माना जाए कि षड्यंत्र की बहुत बड़ी टूलकिट काम कर रही थी? अगर टूलकिट काम कर रही थी तो इसके पीछे का असली साजिशकर्ता कौन है? पहली बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी खबर। रामनवमी पर देश के कई शहरों में हिंसा हुई है। बंगाल, गुजरात, यूपी से हिंसा की खबरें आई हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी तनाव की खबर रामनवमी पर सुलगे हैं। बंगाल के 2 शहर, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कई शहर में रामनवमी के दिन तनाव की खबर आ रही है, आगजनी की खबर है, पत्थरबाजी की भी खबर है। रामनवमी पर सुलगे हैं 2 बड़े शहर। और आगे बढ़ते हुए तस्वीरों के जरिए पूरी खबर की तासीर आपको हम समझाते हैं। आप ये देखें, तस्वीर इसमें पश्चिम बंगाल की है, गुजरात की है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 4 राज्यों के कई शहर की तस्वीर है। तस्वीर में बवाल, आगजनी, पत्थरबाजी। रामनवमी का दिन है, जुलूस निकालने के नाम पर और मुखालफत करने के नाम पर 2 गुट भिड़ गए हैं। पुलिस के बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन पुलिस के बीच में आने के बावजूद हिंसा है, तनाव है और कई ऐसी जगह है जहां पर मौत भी हुई है और कई लोग जख्मी भी हैं। एक एक करके खबर को मैं अनफोल्ड करूंगा, हर एक डेवलपिंग स्टोरी मैं आप तक पहुंचाऊंगा ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के साथ में। और वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में आगजनी हुई है। गुजरात के वडोदरा में 2 बार पत्थरबाजी की गई। मुंबई के मलाड इलाके में भी अभी तक तनाव है। लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में भी छात्र गुट आपस में भिड़ गए हैं, छात्र गुट आमने सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर तनाव है तो वह पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर, दुर्गापुर, 3 जगह पर रामनवमी के दिन बवाल हुआ है। एक ऐसी जगह जहां पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही आगाह किया था। और आगे बढ़ते हुए आप ये देखें कि शहर शहर इस साजिश में कौन कौन से शहर जद में आए हैं। संभाजी नगर की तस्वीर आप देखें, दिल्ली की, जलगांव की, अलग अलग जो शहर हैं आप देखें कि बवाल कितना ज्यादा हुआ है। इन तस्वीरों की तासीर देख करके आप समझ जाएंगे कि क्या वडोदरा, क्या हावड़ा, क्या संभाजी नगर, क्या दिल्ली और क्या जलगांव, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक हर जगह रामनवमी के दिन बवाल हुआ है। रामनवमी पर साजिश का टूलकिट लेकर के आने वाला कौन, यह बहुत बड़ा सवाल है। और चलिए अब एक एक करके खबर को हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुंबई और मुंबई में मलाड आपको लेकर के चलते हैं। मलाड जहां पर रामनवमी के दिन 2 समुदाय आमने सामने हो गए, दोनों में ही कन्फ्रंट करने की स्थिति पैदा हो गई। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर है, मलाड मुंबई से आ रही है। मुंबई में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई है। 2 गुटों में झड़प के बाद जम करके पत्थरबाजी हुई है। शोभा यात्रा मालवानी इलाके से गुजर रही थी, तभी शोभा यात्रा के आयोजक बोले कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है। बीजेपी नेताओं ने पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया है। अभी भी तनाव बना हुआ है। सीधे चलते हैं सुजाता द्विवेदी के पास में। इंडिया न्यूज संवाददाता सुजाता द्विवेदी मेरे साथ में हैं, तस्वीरें भी साथ में दिखाती रहे। टीम पीसीआर प्लीज तस्वीरें दिखाएं आप, मुंबई के मलाड की तस्वीरें जहां पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ है। लेकिन पहले सुजाता के पास चलते हैं। सुजाता, मुंबई के मलाड में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, किस वजह से पत्थरबाजी हुई है, 2 गुट आमने सामने कैसे आए? बिल्कुल, देखिए ये कल शोभा यात्रा जब अरेंज किया गया था मलाड के मालवनी इलाके में, उसी समय जो पूरी शोभा यात्रा है जिसमें सैकड़ों लोग, कहीं बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोग इस शोभा यात्रा में मौजूद थे। जब वो जैसे ही मालवनी के एक मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तभी वहाँ की जो लाउड स्पीकर जैसे बंद कर दिया जाता है हर साल की तरह। तभी कुछ एक दूसरे समुदाय के लोग जो है वो सभी शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद थे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके बाद से दोनों समुदायों के बीच भिड़ंती होने लगती है। एक तरफ जहां बताया जा रहा है कि 20 लोगों को अब तक मालवनी पुलिस स्टेशन में, मलाड पुलिस स्टेशन में डिटेन कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ 8 से ज्यादा लोग इस समय जख्मी बताए जा रहा है और साथ ही उनका ट्रीटमेंट जो है अस्पताल में चल रहा है। तेजिंदर तिवाना, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उनका कहना है कि सीनियर पीआई को, मलाड पुलिस स्टेशन को, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। सुजाता द्विवेदी, एक मिनट रुक जाएं आप। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ना, मुंबई के मलाड की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को ऑडियो थोड़ा सा किया जाए ताकि हम ये समझ सकें कि बवाली कौन है, बवाल करने वाले कौन हैं और पुलिस हालात पर काबू क्यों नहीं कर पाई। ऑडियो आप कीजिए।
मुंबई के मलाड की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर रामनवमी के दिन दो गुट आमने सामने आ गए। हालांकि रामनवमी जुलूस के जो आयोजन करता है उनका ये कहना है, एक गुट ने उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की है। इंडिया न्यूज संवाददाता के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि मुंबई पुलिस हालात पर काबू पाने में क्यों आखिरकार सक्षम नहीं हो सकी, इतनी देर तक तनाव क्यों बना रहा। सुनिए मुंबई पुलिस लाइव। मेरुलू के टाइम पे थोड़े टाइम के लिए तनाव का माहौल थोड़ा बना था, पर पुलिस की प्रेजेंस रहने से वहाँ पे उसको व्यवस्थित हमने हैंडल किया और पूरा सिचुएशन हाथ से बाहर बिल्कुल नहीं गया, उसको कंट्रोल में रखा है पुलिस ने। अभी पूरा मेरुलू खत्म हो गई है, सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं और आगे का जो भी लीगल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। अभी तक कुछ, अभी हम पूरी लीगल कार्रवाई अभी करेंगे। अभी क्राउड पूरा निकल चुका है, अभी लीगल कार्रवाई पूरा शुरू है पुलिस। आपने मुंबई मलाड देखा, थोड़ी देर के बाद संभाजीनगर जलगांव को लेकर के चलेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तनाव रहा रामनवमी के दिन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भले ही पहले से आगाह करके रखा हो, लेकिन रामनवमी जुलूस शोभा यात्रा के दिन बहुत ज्यादा तनाव रहा। बंगाल के हावड़ा और इस्लामपुर में हिंसा हुई है, दुर्गापुर से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। छत से बरसाए हैं पत्थर, फूंक डाली गई हैं गाड़ियां। हावड़ा के शिवपुर में भी दो समुदाय के बीच में झड़प हुई है। तस्वीरें आप देखें, आंसू गैस की मदद से हालांकि कई लोगों को हटाया गया है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में डराती हैं कि पश्चिम बंगाल में, और वो भी तब जबकि हावड़ा एक ऐसा शहर है जहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई थी। लेकिन पश्चिम हावड़ा की तस्वीरें दिखाएं प्लीज, हावड़ा की तस्वीरें दिखाएं। टीम पीसीआर हावड़ा की तस्वीरें, ये आप पिछली तस्वीरें दिखा रहे हैं मलाड की। एक एक करके जो तस्वीरें आप देखेंगे, जो जहां पर हावड़ा की तस्वीरें हैं और इसके अलावा इस्लामपुर की तस्वीरें, दुर्गापुर की तस्वीरें अपने आप में बहुत डराती हैं। क्या कहना है पश्चिम बंगाल की पुलिस का, सुनिए। সিচুয়েশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, জিটি রোডে ট্রাফিক নরমাল আছে, দোকানপাট খুলেছে, সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল আছে। আমরা এরিয়া ডমিনেশন করছি, 36 লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আপাতত কোনো সমস্যা নেই, বাট উই আর কিপিং ওয়াচ। ঘটনা কিভাবে ঘটেছে, ঘটনার ব্যাপারে প্রপার ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে। ডিটেইল ইনভেস্টিগেশন আই উইল শেয়ার। সিচুয়েশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। इंडिया न्यूज संवाददाता रनिक दत्ता के पास में चलते हैं, उसके बाद मैं हावड़ा भी लेकर के चलूंगा। लेकिन रनिक दत्ता भी ये बताएं, हावड़ा, इस्लामपुर, दुर्गापुर, क्या स्थिति कंट्रोल में है या नहीं? हालात इतने बदतर क्यों हो गए? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर संभाल क्यों नहीं पा रही हैं? देखिए, सुबह से ही हावड़ा में पुलिस पेट्रोलिंग जारी है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि कल रात में क्या किस तरीके का घटना घटा था। मेरा ठीक सामने है हावड़ा का उसी जगह जिस जगह में दुकान तोड़फोड़ कर दिया गया था, दुकान में आग लगाया गया था। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगाया गया था दुकान में, दुकान पाट तोड़फोड़ कर दिया गया था और पूरा जगह को आग से भर दिया गया था, गाड़ी में आग लगाया गया था। मैं एक दिखाने की कोशिश करूंगा कि मेरा ठीक सामने पुलिस भी इधर मौजूद है, रैब भी इधर मौजूद है, पुलिस पर्सनल इधर, पुलिस का जो हायर अथॉरिटीज है वो लोग इधर मौजूद है और उसके साथ साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग भी जारी है। पुलिस की तरफ से सुबह से, कल रात से इस जगह को कंट्रोल में ले आने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से ये भी दिखा जा रहा है कि और अगले ओके रनिक दत्ता, अपने साथ में हावड़ा में क्या चल रहा है? हावड़ा, मालदा, इस्लामपुर, दुर्गापुर, कोलकाता के और मुख्तलिफ इलाके, हर जगह की रिपोर्ट मैं आपके जरिए लूंगा। लेकिन हावड़ा में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण बने रहे, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहे। रामनवमी के दिन हावड़ा में तनाव की वजह से पूरे कोलकाता में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और लोगों के मन में कई शंकाएं हैं। हावड़ा में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल के हावड़ा इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च का मतलब यह है कि पुलिस और इसके अलावा पैरामिलिट्री भी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को दोषी ठहराया है और ममता का कहना है कि तलवारें लेकर के मार्च नहीं निकाला जाता। हावड़ा में बहुत तनाव है और एडिशनल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर भी सियासत कर रही है। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माहौल खराब किया है। টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। আমি সবাইকে বলবো শান্তিতে অন্নপূর্ণা পূজা পালন করুন।
रनिक दत्ता के पास एक बार फिर से चलते हैं। रनिक दत्ता, गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? दुर्गा पूजा हो तो बवाल होता है पश्चिम बंगाल में, ईद बकरीद का वक्त हो तब तनाव हो जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द बना करके क्यों नहीं रख पा रही है ममता बनर्जी? एकदम ये क्वेश्चन ही उठ रहा है क्योंकि पिछले साल भी एक ही जगह में एक ही तरीके का घटना घटा था। ये हावड़ा शिवपुर एरिया में पिछले साल रामनवमी के दिन में फिर से हमला का घटना घटा था और इस साल भी फिर से एक ही जगह एक ही तरीके का घटना घटा। पुलिस बूथ से ये करीब 500 से 600 मीटर दूर है शिवपुर हावड़ा स्टेशन से। तो पुलिस इधर मौजूद था। पुलिस मौजूदगी में किस तरीके से घर के ऊपर से पत्थरबाजी हुआ, घर के ऊपर से पत्थर फेंका गया था रामनवमी का जो जुलूस में, उसमें ही क्वेश्चन उठता है। और उसके साथ साथ ही पुलिस ने जब इधर मौजूद था उसी घटना स्थल में किस तरीके से इतना आग लगा गया कि किस तरीके से दुकान पाट को तोड़फोड़ कर दिया गया, इसमें क्वेश्चन उठ रहा है। अभी तक पुलिस के हिरासत में 36 आदमी को लिया गया है, 36 जन को अरेस्ट कर दिया गया है हावड़ा पुलिस की तरफ से और पुलिस पेट्रोलिंग भी जारी है। आप रहे मेरे साथ में। जिन लोगों ने हावड़ा को जलता देखा, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की हिंसा देखी, ऐसे चश्मदीद इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ में हैं जो ये बता रहे हैं कि रामनवमी के दिन हुआ क्या, लोग कहां से निकल करके आए, गली से आए, मोहल्ले से आए, कहीं और से आए थे, ये षड्यंत्रकारी कौन थे, पुलिस ने हालात काबू करने में इतनी देरी क्यों की, सभी को एक साथ लाइव सुनिए। विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया। क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। पश्चिम बंगाल में हालात कितने ज्यादा खराब हो रहे हैं, सियासत करने वाले लोग कौन हैं और जिन्होंने पश्चिम बंगाल को जलता देखा, उनके बयान आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि अभी तो दुर्गाष्टमी की बात है, रामनवमी की बात है, नवरात्र का है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ईद भी आ रही है। यानी इनके बयान अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। एक बार फिर से ये बयान सुनाया जाए। ये जुलूस अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया। क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। मैंने आपको मुंबई के मलाड की तस्वीरें दिखाई और खबर बताई हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर, हावड़ा, हर जगह पर कैसे बवाल हुआ है रामनवमी के दिन। षड्यंत्र के टूलकिट की हम बात कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग राज्य हैं और 9 शहर हैं। अगला शहर अगला राज्य, लेकिन दिन रामनवमी का, तस्वीर की तासीर लगभग एक। गुजरात के वडोदरा में देश की बहुत बड़ी खबर आई है। वडोदरा में रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई है। मस्जिद के सामने 2 गुटों के बीच टकराव हुआ। मौके पर पुलिस तैनात है। हालांकि इलाके में शांति है, ये एक सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन गुजरात के वडोदरा में माहौल खराब करने की कोशिश किसने की, एक बार आप सुने। गुजरात में साजिश का सूत्रधार कौन है? यशपाल जगनिया, डीसीपी जोन 3 वडोदरा मेरे साथ में लाइव है, सुनिए। वडोदरा शहर में हरणी पुलिस स्टेशन से शोभा यात्रा निकली थी, जिसमें हरणी पुलिस की टीम उसके साथ ही थी। सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में आने के बाद सिटी पीआई के साथ उनका स्टाफ भी उसमें जुड़ गया और पूरी सिक्योरिटी के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। पांजीगर मोहल्ला की मस्जिद से शोभा यात्रा निकली, उसके बाद वहां पे 2 ग्रुप के बीच में थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था। उसमें तुरंत लोकल पुलिस ने पहुंच के पूरी स्थिति काबू में की थी। सभी को समझा के अपने अपने एरिया में भेज दिया था। पूरे विस्तार में अभी शांति है। पुलिस वहां कोई पत्थरबाजी भी नहीं हुई है, पुलिस की ओर से कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ है। सवाल बड़ा यह है कि वडोदरा हिंसा का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जतिन रावल की लाइव एंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जहां पर बड़ौदा में जो पत्थर मारा जो हुआ था, वहां पर एक महिला को जिसको जो पत्थर लगा था, वो अभी हमारे साथ इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? आयशा बीबी। अच्छा, ये कल कितने बजे ये हादसा हुआ था और आपको पत्थर लगा, वो कैसे लगा था? कल ये 1 बजे के टाइम पे हमारे वहाँ सब मस्जिद में नमाज में गए
और इन लोगों की शोभा यात्रा आई, और शोभा यात्रा आई तो हमको नहीं पता कि इन लोग ऐसी धमाल करेंगे। तो हम नमाज पढ़ रही थी अंदर घर में, और इन लोग वो एक छोकरा नमाज पढ़ के आया तो उसको बोलते हैं मियाओ आयो मियाओ इन करी इन्हें गालो बोली ने पची आ लोगों पत्थर काढ़ा न्यूज पर जो आ लोखंडी पत्थर हो, इन लोगों ने सब पत्थर काढ़े ने पत्थर काट के ने पत्थर मारा करा। देखो ये रहे वो रहे, देखो ये मैं घर में नमाज पढ़ रही थी, मेरे घर में आके पत्थर लगा, और मेरे घर छोकरे की यहाँ गाड़ी थी, अपनी गाड़ी का बुक्का उड़ा दिया। देखो मैंने यहाँ रखे परखे सब, वो गाड़ी भी तोड़ डाली और वो सब गाड़ियों का नुकसान कराए। हमारा कोई भी लड़के सब नमाज में थे, रमजान महीना है, रमजान महीने में कौन होगा यहाँ पे, नमाज में होंगे न। ये रूट इनका था नहीं यात्रा का, शोभा यात्रा का। और असर वक्त 5 बजे भी इन लोगों ने मस्जिद के ऊपर हमला करा, जब भी सब मस्जिद में नमाज में थे, जब भी इन लोगों ने मस्जिद के हमला करा, और मस्जिद के अंदर पुलिस घुस गई, और पुलिस वालों ने नमाजियों को भी मारे और बच्चों को मारे। और अंदर मस्जिद में तुम वीडियो लो, मस्जिद में कितना नुकसान करा इन लोगों ने, पुलिस वालों ने। और ऐसा बोलते कि अब तुम वीडियो उतारो और बोलो तो हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, पुलिस वाले ऐसा बोलते थे। हाँ, पुलिस वालों ने ऐसा बोला कि तुम वीडियो उतारो और वो भेज दो तो भी हमारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। पुलिस वाले घुस गए अंदर मस्जिद में, बाहर से इन लोगों ने पत्थर मारा करा और अंदर पुलिस घुस गई मस्जिद में। अच्छा, लेकिन इन लोगों का ऐसा कहना था कि पहले जो आगे जो मस्जिद है वहाँ से मस्जिद में से पहले पत्थरमारी जो थी वो शुरू हुई थी। नहीं, मस्जिद में कौन पत्थर मारेगा जब नमाज में, क्योंकि मस्जिद का दरवाजा तो बिल्कुल बंद है। आप जाके देख लो, मस्जिद का दरवाजा बंद करा हुआ था, और बाहर से शक्ल मार दी थी कि मस्जिद में से कोई बाहर नहीं आवे, क्या कुछ बवाल नहीं होवे उस वास्ते। तो फिर पुलिस वालों ने मस्जिद का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए, अंदर जाके नमाजियों को मारे वो 5 बजे असर के टाइम पे, और अंदर जाके नुकसान बहुत करा। जाके तुम वीडियो डालो मस्जिद के अंदर। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन रावल लाइव हैं इस वक्त गुजरात के शहर वडोदरा से। जतिन, आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या आया, लोग कहां से निकल कर क्या आए, वडोदरा में पत्थरबाजी किसने की, 2 गुट अगर आमने सामने हुए तो फिर ऐसे में पुलिस वक्त रहते संभाल क्यों नहीं पाई? जी देखिए, बिल्कुल राशि जी, आपको बता दूं फिलहाल मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कैमरा पर्सन को कहूंगा और दिखाए आपको दृश्य जो आप सामने की तरफ जो चौराहे देख रहा है, चौराहे की अंदर की तरफ जो है पांजीगढ़ जो इलाका है, वहां पर जो सबसे पहले जो यहाँ पर समझिए 2 शोभा यात्रा निकली थी। एक निकली थी 1:30 बजे के आसपास और दूसरी निकली थी शाम को 5:45 बजे के आसपास। और दोनों ही समय जो ऐसा हुआ कि जब शोभा यात्रा थी, रामनवमी की शोभा यात्रा जो निकल रही थी, हालांकि जो कि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल दोनों के द्वारा जो है मिलकर जो शोभा यात्रा थी वो निकाली जा रही थी, उस समय जब रास्ते में जब मस्जिद के आगे थोड़ा निकले तब जाके अब ये दृश्य जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब शोभा यात्रा जब पहुंची थी तब यहाँ से जो थे यहाँ पत्थर मारा तो था, वो यहाँ से पथराव जो था वो यहाँ से शुरू हो गया था, और लगातार जो था तकरीबन 4 से 5 मिनट तक यहाँ से पथराव जो था वो चलता रहा। उसमें 1-2 लोगों को चोट भी आई, और उसी की वजह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता ओके, ठीक है, अब आप रहे हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने यह भी कहा है कि आगे आने वाले वक्त में ईद भी आ रही है, हमारा त्योहार खराब ना किया जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ चलते हैं, रवि कुमार इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में है। रवि, लखनऊ की किस यूनिवर्सिटी में जो 2 छात्र गुट रामनवमी पर आमने सामने आए, वजह क्या थी? देखिए, मामा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी हंगामा देखने को मिला है देर शाम। और वही आपको बता दें कि लखनऊ में एक और घटना देखने को मिली है जो कि लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में हुई थी। और बताया जा रहा था कि यहाँ पर दिन के वक्त एक जो यात्रा निकाली जा रही थी रामनवमी को लेकर, और बताया जा रहा है कि जानकीपुरम इलाके में एक मस्जिद थी, नमाज का वक्त था, उसी दौरान डीजे बजाते हुए लोग यात्रा निकाल रहे थे। और वहीं पर जब लोगों ने कहा कि नमाज का वक्त है और ऐसे में डीजे की आवाज को कम किया जाए तो वो लोग नहीं माने। उसी दौरान आपस में बहस हुई, उसी दौरान किसी एक रवि, आप जतिन रावल भी मेरे साथ में है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, अलग अलग शहर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको लेकर के चलते हैं महाराष्ट्र का संभाजीनगर। रामनवमी के दिन संभाजीनगर में भी बवाल हुआ, आधी रात से बवाल शुरू हुआ, 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लगभग 4 से 5 घंटे तक बवाल होता रहा। संभाजीनगर के इनसाइड स्टोरी क्या है, पुलिस वालों के जरिए जानिए। रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच
छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल। ये जो प्रकरण 12:30 या 12 बजे से जो प्रकरण चालू हुआ है, तो जो थोड़े से कुछ नशेड़ों की वजह से, कुछ पथराव होने की वजह से जो हुआ है, उस पे जो यहाँ के जो कर्मचारी है, हम और ये क्या है वो सारा मामला बताओ। मंदिर के बाहर जो कुछ हुआ है, मंदिर के गेट के बाहर हो चुका है जी। मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि रामनवमी के दिन 4 अलग अलग राज्य, 9 अलग अलग शहरों में बवाल हो, तनाव हो, कहीं पत्थरबाजी तो कहीं आगजनी तो कहीं दो गुट आमने सामने आ जाएं।